मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा आपको। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। भारत की जो भूमि है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं जियोलॉजिकल तौर पे देखें तो। द पेनिनसुलर प्लेटो है, हिमालयाज है, नॉर्दर्न प्लेन्स है और भी पार्ट है। तो मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स क्या क्या आती है, पॉइंट है। नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, उसके बारे में अलग विशेषताएं हैं। नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी समतल मैदान। नंबर 3 पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स, समुद्रिक समतल मैदान। नंबर 6 आइलैंड्स, द्वीप। तो नंबर 1 है द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्टेज ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हिमालय पर्वतमाला है ये हमारे उत्तरी सीमा पर आच्छादित है, फैली हुई है। These mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है और इंडस सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलाव है इनका। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द loftiest and one of the most ridged mountain barriers of the world। हिमालय हैं ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ बाधा स्वरूप हिमालय पर्वतमाला है। दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क भी बनाते हैं, विच कवर्स ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। तो हिमालय है जो आर्क बनाते हैं, तीनों श्रृंखलाएं ये दूरी बनाती है 2400 किलोमीटर। देयर वेड्थ वराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो चौड़ाई है हिमालय के पहाड़ों की, ये कश्मीर में 400 किलोमीटर है चौड़ाई और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ाई है। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। लंबवत इनकी ऊंचाई देखें तो पूर्वी हिस्से में इनकी ज़्यादा है और पश्चिमी हिस्से में कम है। The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent। हिमालय है अपने आप में 3 समानांतर श्रृंखलाएं बनाता है। इनके नाम हम आपको बताएंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। नंबर 1 है हिमाद्री, नंबर 2 है हिमाचल और नंबर 3 है शिवालिक। यहाँ पे आपको सूचना बता रखी है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यहाँ जितने भी पहाड़ है उनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ये नक्शा आपके सामने है। ऊपर पामीर नोट है, ये कुनलुल माउंटेन है, हिंदुकुश माउंटेन है। और देखिए आप रकापोसी, नंगा पर्वत, काराकोरम, सुलेमान रेंज है इस साइड। ये इंडस रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर, इंडस रिवर। और इधर देखिए आप ये बारालाचा लेक, कैलाश रेंज, शिवकीला, मानसरोवर लेक, गुरला, महादाता, ये नंदा देवी, कामेट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये इधर बता रखा आपको। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 मीटर्स। और अब ऐसा सुनने में आया है वो 2-3 वर्ष पहले जो भूकंप आया था उसकी वजह से इसकी हाइट 8848 की बजाय मुझे लगता है शायद 2 फीट बढ़ गई है। अभी यहाँ लिखित में आपके पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा अखबारों में न्यूज़ है कि 2 फीट और बढ़ गई थी इसका, ऐसा कुछ सुझाव है। कंचनजंगा इंडिया में 8598 मीटर्स, मकालू 8481 मीटर्स, धौलागिरा 8172 मीटर्स, नंदा पर्वत 8126 मीटर्स, अन्नपूर्णा 8078 मीटर्स, नंदा देवी 7817 मीटर्स, कामेट 7756 मीटर्स, नामचा बरवा 7756 मीटर्स, गुरला मंदाता
7,728 मीटर्स। The names of the glaciers and passes that lie in the Great Himalaya, the name of the states where the highest peaks are located। ये सारी सूचना अब बता रखी है। The range lying to the south of Himadri form the most rugged mountain system and is known as हिमाचल। हिमाद्री के नीचे जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल के नाम से है। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks। बहुत सी चट्टानें हैं। The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। चौड़ाई है 50 किलोमीटर। When the पीर पंजाल range form the longest and the most important range, पीर पंजाल श्रृंखला है यहाँ सबसे लंबी है। द धौलाधर महाभारत रेंजेज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। यहाँ बहुत प्रसिद्ध है ये। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर की घाटी भी इसमें शामिल है। कांगड़ा और कुल्लू वैली भी हिमाचल प्रदेश वाली शामिल है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन के लिए ये क्षेत्र ज़्यादा जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये सब है इसमें। आउटर मोस्ट रेंज ऊपर वाली हिमाद्री, बीच वाली हिमाचल, थर्ड शिवालिक। शिवालिक की बात कर रहे हैं हम। ये हिमालयाज है of 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड ऑफ वेराइंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। इस शिवालिक के बारे में यहाँ लंबाई है 10 से 50 किलोमीटर और इनकी इतने दूरी में फैले हुए हैं। ये ऊपर दे रखा पूरा, एक बार वापस पढ़ना चाहेंगे इसको हम। द एक्सटेंड इतनी दूरी में फैले हुए हैं ये। हाँ, 10 से 50 किलोमीटर इनकी चौड़ाई में फैले हुए हैं। अल्टीट्यूड ऊंचाई है 900 to 1100 मीटर्स। 900 मीटर से 1100 मीटर से ऊंचाई है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas। मुख्य हिमालय से जो नदियाँ जो सेडिमेंट्स चट्टानें लेके आती है उनसे ये बनती है। The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivalik are known as dunes। डून्स, देहरादून, कोटली डून, पाटली डून ये सब वेल नोन डून्स है। ठीक है, जो दर्शनीय स्थल है और यहाँ लोग घूम के आते हैं। इसके अलावा आप और देखिए आप द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। द काली एंड तीस्ता रिवर्स demarcate the Nepal Himalayas and the part lying between Tista and Dihang rivers is known as Assam Himalayas। काली और तीस्ता रिवर्स को डिमार्केट करने के बाद में तीस्ता और दिहांग जो नदियाँ है उसको उस हिस्से को आसाम का हिमालय बोला जाता है। देर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज। इनके क्षेत्रीय नेम भी है, वो हम आगे बात करेंगे। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो है हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग जोड्स दर्रे के बाद द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ। हिमालय पर्वतमाला है ये है बिल्कुल दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और भारत की पूर्वी बाउंड्री बनाती है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। इन हिमालय को यहाँ पे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी और माउंटेन कहा जाता है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones। ये पहाड़ मजबूत सैंडस्टोन से बने होते हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो कि घने जंगल से घिरे हुए हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज एंड वैलीज, ये समानांतर तौर पर ये विद्यमान है। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स। पूर्वांचल में क्या क्या है? पटकाई हिल है, नागा हिल है, मणिपुर हिल है और मिजो हिल्स है। ये पहाड़ियों की श्रृंखला है। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। नॉर्दर्न प्लेन्स 2 नंबर का अपना फिजियोग्राफी है। ये हमारे उत्तरी समतल मैदान है। इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र नदियों में के बीच में ये फैला हुआ है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ये समतल मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन, और यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी है।
विद रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर, यहाँ पानी पीने का भी है और फसल भी अच्छी होती है। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर राइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजूली ये किसी नदी के बिल्कुल अंदर की तरफ एक द्वीप है, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटरीज, कुछ नदियों की कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन में जैसे पंजाब प्लेन्स है फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, इसका अधिकतर स्थान पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, व्यास एंड सतलज। 5 नाम है भाई, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, और इन्हीं 5 नदियों की वजह से इस क्षेत्र को पंजाब का बोला जाता है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब, जहाँ 2 नदियाँ वहाँ दोआब है। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, 2 दो आब। पंजाब का मतलब है पंज मानी 5 और आब मानी वाटर, 5 नदियों का पानी जहाँ बहता है। द गंगा प्लेन सेक्शन बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, गंगा प्लेन है समतल मैदान है, वो घग्गर नदी और तीस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटली, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, इतनी दूर में ये फैला हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट, उत्तरी समतल मैदान अधिकतर क्या है? समतल है। इसमें कुछ चीज़ें और हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, इट इज नोन एज भाबर। ये जो नदियां हैं ये छोटे छोटे जो नए कण है, कंकड़ फतड़ है, उनके साथ में शिवालिक के ढलान के साथ में वहाँ एक रास्ता बनाती है, और वहाँ उस मिट्टी में जो नदियों के रास्ते से लाए गए कंकड़ फतड़ है जो कि बहुत उपयोगी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे भाबर बोला गया है, भाबर या भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर्ड इन दिस भाबर बेल्ट, और इस भाबर बेल्ट में ही सारी नदियाँ गायब हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। उसके बाद में इस दलदल को पार करते हुए नदियाँ आगे जाके जिस जगह पे रास्ते में निकलती उसे बोलते हैं तराई। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये वह घना जंगल वाला इलाका है जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर एंड लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, जंगलों को साफ किया गया ताकि वहाँ पर खेतीबाड़ी कर सके और पाकिस्तान से जो लोग आए थे शरणार्थी बन के उनको बचाया जा सके। लोकेट दूधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, दूधवा नेशनल पार्क है वो इसी क्षेत्र में आता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फाउंड ऑफ ओल्डर अलुवियम, उत्तरी समतल मैदान का अधिकतर हिस्सा प्राचीन अलुवियम पार्टिकल से बना है। दिस पार्ट इज नोन एज भांगड़, इसे भांगड़ बोलते हैं। द सॉयल इज दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स, जिसे हम कंकड़ बोलते हैं। यंगर डिपॉजिट ऑफ फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, जो नई नई मिट्टी वहाँ जमती उसे खादर बोलेंगे। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फर्टाइल दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्रतिवर्ष ये नदी के पानी के साथ साथ नया स्तर आ जाता है, इसलिए ये इंटेंसिव खेतीबाड़ी के लिए एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी है। पेनिनसुलर प्लेटो, दक्षिणी जो इंडिया है यहाँ से हम बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के उत्तरी इलाके में ये शुरू होता है। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो, मालवा प्लेटो भी इधर है, इज नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स, इसे हम सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे। द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, जो विंध्य रेंज है जो कि सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल साउथ में है और अरावली भी नॉर्थ वेस्ट में है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, बाकी पश्चिम वाला इलाका है वो पथरीला है और रेगिस्तानी मिट्टी है, उससे डेजर्ट ऑफ रेगिस्तान में राजस्थान में मिल जाता है, मरुस्थल में मिल जाता है। ये आपको और बताया आपको। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल एंड सिंध,
बेतवा एंड केन, यहाँ 4 नदियाँ बहती है इस इलाके में, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स है पश्चिम में चौड़े हैं और पूरब में सकरे हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बुगेलखंड। ये वाटरफॉल है छोटानागपुर प्लेटो में, हाँ, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से इनको बोला गया है। छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेटो है वह दामोदर रिवर के किनारे तक फैला हुआ है। दक्कन प्लेटो की बात करते हैं। ये ट्रायंगुलर लैंडमास, ये है त्रिकोणीय भूमि है जिसके रिवर नर्मदा के दक्षिण में है। ये सतपुड़ा रेंज है, ये इसका आधार नॉर्थ में है। वाइल द महादेव द कैमूर हिल एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन, जबकि कैमूर हिल है और महादेव हिल है, मैकाल रेंज है वो इसके पूर्वी हिस्से में है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में ये नदियाँ बनाई हैं। द दक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। दक्कन प्लेटो है वह पश्चिम में ऊंचा है और इसका ढलान है वो पूर्वी इलाके में है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kachchar Hills। यहाँ भी इसका हिस्सा है। It is separated by a fold from the छोटा नागपुर प्लेटो। यह छोटा नागपुर प्लेटो में अलग अलग होता है। 3 prominent hill ranges from the west to the east are the, यहाँ 3 मुख्य पहाड़ों की श्रृंखला है, गारो, खासी और जैंटिया हिल्स है। ये आपको नक्शे में बता चुका हूँ। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में देखिए आप। दक्कन प्लेटो के जो पश्चिम में जो समुद्री किनारा है वो वेस्टर्न घाट है और पूर्वी किनारा ईस्टर्न घाट है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। देर एवरेज एलिवेशन, ऊंचाई क्या है, 900 से 1600 मीटर, और ईस्टर्न घाट में 600 मीटर ही ऊंचाई है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी। ईस्टर्न घाट महानदी वैली से लेकर नीलगिरी दक्षिण में तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट बहुत सी जगह टूटा हुआ है, रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये कुछ बताया मैंने आपको। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऊंचाई बढ़ती रहती है नॉर्थ से साउथ में। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अन्नामुडी। वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची है पहाड़ी श्रृंखला अन्नाईमुडी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2637 मीटर। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंचा है। इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। सेवरोय हिल एंड द जावेडी हिल्स आर लोकेटेड ऑन टू द साउथ वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ वेस्ट में ये उल्लेखित है, स्थित है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उडगा मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल। ऊटी और कोडाई कनाल भी यहाँ स्थित है। इन्हें वहाँ से लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, उदगा मंडलम। देखिए आप, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डक्कन ट्रेप। यहाँ काली मिट्टी इसे डक्कन ट्रेप बोला जाता है। और बाकी आगे का हिस्सा ये द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो। यहाँ अरावली पहाड़ी तक यहाँ तक इनका फैलाव किया हुआ है। द एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इनका फैलाव है। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में 2-4 ही नदियाँ हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है यहाँ। इंडो पाकिस्तान में बाउंड्री लगती है इनकी। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बारसन्स। आप जैसलमेर जाएं तो बारसन के ग्रुप में मिलेंगे आपको। कोस्टल प्लेन, सामुद्रिक समतल मैदान। पेनिसुलर प्लेटो के बाद में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। पश्चिमी समुद्री किनारा है, वहाँ सैंडविच्ड आकृति है वेस्टर्न घाट में। और अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। इसमें 3 सेक्शन है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, ये मुंबई से गोवा तक है। सेंट्रल स्टेट्स को बोलते हैं कन्नड़ प्लेन,
और सबसे लास्ट में कश्मीर के पास है, उसको बोलते हैं मलाबार कोस्ट। बारसन्स क्या है? ये बारसन्स क्रीसेंट शेप्ड डून से, मिट्टी के बने हुए धोरे। चलो ठीक है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। बे ऑफ बंगाल में जो समतल मैदान है बड़े चौड़े हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर टू एज द नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न पार्ट में यानी ऊपर नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, सदर्न पार्ट में इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ऊपर बोलेंगे नॉर्दर्न सरकार और नीचे बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा मतलब कि जो नदियां हैं अपना पानी फैलाव करके फिर समुद्र में मिलती है। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। झील चिल्का है वह पूर्वी समुद्री किनारे पर इम्पोर्टेंट एक विशेष पॉइंट है। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। सामुद्रिक नमकीन पानी वाले सबसे बड़ी झील है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। आइलैंड, अब हम बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड हमारे कौन कौन से हैं? आइलैंड हम बात करेंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। मालाबार कोस्ट केरला के पास में स्थित है। हाँ, in 1973 पहले इनको लक्षद्वीप बोलते थे, इसको लक्षद्वीप बोलने लगे। मिनिकोय एंड अमिनद्वीप, इनको हम अंडमान और निकोबार बोलते हैं। In 1973 these were named as Lakshadweep. Its cover area 32 square kilometer. कावरती its capital। हाँ, लक्षद्वीप कैपिटल है, कावरती हेडक्वार्टर है। This island group has great diversity of flora and fauna। फ्लोरा हो गया related to plants and flowers, and fauna हो गया related to animals। The Petty Island which is uninhabited है, ये बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी भी है। कोरल पोलिप्स भी है यहाँ। आर शॉर्ट लाइव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये मूंगा बनता ना जिससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी ऐसी है, लेकिन वो बड़ी है। अटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ्स। हाँ भाई। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड की। अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में है, बंगाल की खाड़ी में। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इनका। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप, वही तो पहले बता दिया आपको। दीज आइलैंड्स लाइक क्लोजर टू इक्वेटर, ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट होती है। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेमोरी फैक्ट्स।